नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आप सबका स्वागत है। एक तरफ है केजरीवाल को कम से कम अदालत से राहत मिली। अदालत गए थे जनहित याचिका लेकर कि इन्हें जेल से बतौर सीएम ऑपरेट ना करने दिया जाए। अदालत ने उसे खारिज कर दिया। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन रहा है, केजरीवाल के समर्थन में दो दो देश आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा केजरीवाल के इम्पैक्ट को खारिज करना। और इसी बीच जो इलेक्टोरल बम है, जी हां, वही चुनावी चंदे वाला इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको लेकर जिस तरह के खुलासे पत्रकार कर रहे हैं, वह बता रहा है कि मोदी जी ने अपने शासनकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार की सारी कल्पनाओं को पार कर दिया था। किस तरह से भारतीय एयरटेल को, जिसने 150 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, बीजेपी को पैसा पहुंचा। और देखिए, सरकार ने यू टर्न लिया टेलीकॉम पॉलिसी में। 2023 में आनन फानन में संसद में हंगामा और उसी में टेलीकॉम लॉ नया पारित किया, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन था। और फायदा सीधे किसे मिला, यह बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम खबरें हैं, लेकिन इन खबरों में एक और खबर है जिसका कनेक्शन ये जो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उससे है। एएनआई ने एक खबर जारी की कि किस तरह से 80,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो रहे, वे भाजपा शरणम गच्छामी गए। और यह खबर अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की असली तस्वीर को सामने रख रही है। आज सिर्फ और सिर्फ इसी खबर पर मैं आपके साथ करने जा रही हूं चर्चा। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है यह खबर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में बहुत कुछ कह रही है और बता रही है कि किस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत तमाम राजनीतिक दलों के अनगिनत नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में शामिल करवाया गया। और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? दरअसल इसके पीछे की पॉलिटिक्स है कि देश विपक्षहीन हो जाए। अब देखिए, यह खबर जो इंडियन एक्सप्रेस की है, जो बता रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में तो रेला लगा हुआ है। जी हां, रेला लगा हुआ है। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या छोटा कार्यकर्ता, सब के सब बुद्धम शरणम गच्छामी की तरह भाजपा शरणम गच्छामी हो रहे हैं। क्यों? वजह इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए यह चेहरे, यह तो बात मध्य प्रदेश की। एक और खबर, आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद, जी हां, लोकसभा सांसद, वह ठीक चुनाव से पहले, यानी अगली सरकार बनने से पहले, क्योंकि चुनाव प्रचार तो चल रहा है, पहले दौर का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, ठीक इस समय वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। खबर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, बताना चाह रही है चीख चीख कर, मोदी राज में लोकतंत्र और विपक्षी पार्टियां कहां पहुंच गई हैं। अब देखिए, सिर्फ इस खबर के जरिए, इस खबर का अगर हम और आप मिलकर मूल्यांकन करें, एनालिसिस करें, तो बहुत सी चीजें साफ होती हैं कि किस तरह से कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बाकी और राजनीतिक दल हों, उनको निशाना बकायदा एक सोची समझी ऑर्गेनाइज रणनीति के तहत बनाया गया और उन्हें वहां से यहां लाया गया। क्योंकि इस बार 400 पार का जो नारा है, इसमें आप देखिए कांग्रेस के नेता अशोक चौहान शामिल हैं, रितेश पांडे शामिल हैं, संगीता आजाद शामिल हैं जो बहुजन समाज पार्टी की, परनीत कौर शामिल हैं, और तो और किरण कुमार रेड्डी शामिल हैं। यह सारे ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, जो अभी तक गैर भाजपा पॉलिटिक्स में सक्रिय थे और वोट खींचते रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब ने देखा है, हमने भी चर्चा किया मध्य प्रदेश का, वहां से सुरेश पचौरी वह शामिल होते हैं, रणवीर सिंह बिट्टू शामिल होते हैं, अर्जुन सिंह मोरवाडिया शामिल होते हैं,
और तृणमूल कांग्रेस के लोग उसमें शामिल होते हैं। सवाल यह है बहुत सीधा सा कि यह जो रणनीति है, इस रणनीति के पीछे के नाम कौन से हैं? इन नामों पर ध्यान दीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह सारे चेहरे। विनोद तावड़े को जिम्मेदारी है जो ज्वाइनिंग बीजेपी कमेटी बनी है, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराइए। यहां मैं जिक्र भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर का नहीं कर रही हूं कि आप यहां से डुबकी मारते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं। यह एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। तो विनोद तावड़े हैं जिनके पास वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को शामिल करने का जिम्मा सौंपा गया। रविशंकर प्रसाद जी हैं जिनके जिम्मे पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया का, वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जिम्मा दिया गया। राजीव चंद्रशेखर हैं जिनके पास दक्षिण भारत, जी हां दक्षिण भारत, जहां बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का, उसे अपने पास शामिल करने का जिम्मा सौंपा गया। अनुराग ठाकुर जी हैं, वही अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, गोली मारो वाला जो जिन्होंने स्लोगन दिया था, उनके पास नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का जिम्मा है। और भूपेंद्र यादव, उनके पास सेंट्रल इंडिया में ज्वाइनिंग बीजेपी का जिम्मा सौंपा गया। ये जो सारे चेहरे आपने देखे, इन चेहरों ने कुल मिलाकर कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके शामिल किया, यह खबर 80,000 बता रही है। इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यह ANI की खबर है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस खबर के इर्द गिर्द जो पूरे देश में माहौल पैदा किया गया वह क्या है, क्योंकि दरअसल वहीं पर नब्ज है कि किस तरह से अनगिनत नेताओं को, अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं को असम से लेकर केरल तक कैसे शामिल किया गया और एक ही ढंग का माहौल बनाया गया। इसी के तहत जिस तरह की हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ वह भी अपने आप में जबरदस्त है। और देखिए, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश से जो खबर आई है वह बता रही है कि दरअसल यह 80,000 और ज्यादा बढ़ सकते हैं, या शायद पहले ही इन्हें काउंट करके खबर चला दी गई होगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला, उसके बाद आज की तारीख में खबर यह आ रही है, भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि और ज्यादा कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बहुत मुश्किल से वहां कांग्रेस की सरकार बची थी, 6 विधायक अयोग्य घोषित हुए और वे 6 के 6 जैसा कि सब जानते थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो दरअसल यह जो पूरी की पूरी रणनीति है, इसका क्या कनेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से है या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें हम मनी ट्रेल उस तरह से नहीं दिखा सकते जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में, गुप्त चुनावी बॉन्ड के जरिए जिस तरह से अकूत संपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसको खर्च कहां किया, अगर यह इक्वेशन आप जोड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 80,000 का दावा है, इसका लिंक इस अकूत संपत्ति से रिश्ता बनता है। जिस तरह से कॉरपोरेट लॉबी को पूरा का पूरा मोबिलाइज करके मोदी जी ने अपने पक्ष में, अपने लिए काम करने पर उतारा और वे उनके लिए काम करते रहे। जैसे अडानी जी के बारे में अभी खबर आई है कि किस तरह से उन्हें खुली छूट दी गई कोयला और कोयले की खनन और उसकी लीज के संदर्भ में। तो ये जो सारा का सारा नेक्सस है, दरअसल यह नेक्सस 2014 के बाद से भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा नापाक गठजोड़ है, जिस पर चर्चा बहुत कम है, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट जरूरी है, वरना देश और दुनिया के सामने चुनावी चंदे के नाम पर जो सबसे बड़ी रिश्वतखोरी, सबसे बड़ा घोटाला किया गया, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। शुक्रिया।